और जब कुछ नहीं हो तो कहीं बात भी करते हो गलती, मान लो गलत भी करे, सही गलत सही गलत है ही नहीं, तो आपको गलत महसूस नहीं होगा। जैसे बहुओं में होता है, माताओं का आपस में कुछ हो जाए तो मान लो खड़ी हो जाए नीचे, कोई इमरजेंसी बात करने लग जाए, उतने में फिर भरम भर जाता है, ये कहाँ खड़ी हो गई, काम की चिंता नहीं किया, ऐसा करती है। भले वो इमरजेंसी थी, बहू है, काम आई जाता है, बात कर रही है, ये बिस्ती बनती है। यही कारण है कि बहुएं फिर सासों को चाहती नहीं है। सुन लो सासू जी, सब लोग जितनी सासू बनी है, क्योंकि तुम बार बार टोकती हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, हम टोकते हैं ना बार बार, तो हम ही लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमने आप लोगों को संबोधन फिर करने लगे कि माताओं, यदि आप अपनी इज्जत चाहते हो और बहुओं को पटा के रखना चाहते हो तो बहुओं के बीच में ज़्यादा इंटरफियर ना करें, क्योंकि जब मोक्ष मार्ग में रहने वाले नहीं सुनना चाहते ज़्यादा तो ग्रस्त में हो, और फिर तुम तो ग्रस्त में हो तो अपने हिसाब से टोकोगे। हम लोग तो कल्याण की दृष्टि से करते हैं, मोक्ष मार्ग के लिए करते हैं, तो गुरुओं को लोग छोड़ देते हैं, गुरुओं को कर देते हैं। तुम लगते कहाँ हो, वो तो बस परंपरा चली है अलग होने की, न्यारे होने की। लो माया को कहीं जा रहे हो, थाने परेशानी आओगी बुढ़ापे में, मुंह तो अलग रह लूंगी, मारे तो लड़का बच्चा छे, थारे कौन छे, थारो लड़का तो मिलेगी। हो गया कि नहीं हो गया? ते पोजीशन। इसलिए जितनी सासू यहां बैठी हो बहुओं को छोड़कर, बहुओं का कर्तव्य सासू की अच्छी सेवा करें, पर सासू से मेरा विशेष निवेदन है कि बहुओं से ज्यादा ना बोलें, थोड़ी देर के लिए अपना सिल्लिया करें। कौन क्या सिल्लिया करें, मतलब सुई धागा से नहीं, थोड़ा सा मौन ले लिया करें, क्योंकि जब आप बोलते हो और टपर टपर बार बार करते हो तो बहुओं को गुस्सा आती है। अब मान लो रहना मजबूरी हो, वो कहते ठीक है डोकरी चिल्लाती चिल्ला दो, कब तक जिएगी, सो बद्दुआएं और करती है। हाँ नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं माताओं में, सच कह रहा हूं। बिल्कुल बोलना बंद कर दो, बिल्कुल समय समय पर बोलो, समय समय पर कहो, नहीं तो तुम्हें छोड़ देगी, फिर तुम रोती रहोगी, फिर बनाती रहोगी खाना, फिर डोकरा को खिलाती रहोगी और खाती रहोगी, और कहीं डोकरा भी चलेगा फिर खा भी के लिए तरस जाओगी। मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखे हैं, सच बता रहा हूं। माता पिता की बूढ़े डोकरा डोकर की आंखों की आंसू देखे, इसलिए मैं तुम लोगों से निवेदन कर रहा हूं। आदेश नहीं दे रहा हूं, उपदेश भी नहीं दे रहा हूं, मान लो तुम्हें सलाहें दे रहा हूं, क्योंकि हम भी भुगते भय हैं। अपन बोलो अच्छे के लिए, आजकल के नहीं सुनना चाहते कोई, वो तो सुनाना चाहता है चार, तो सुनने तैयार हो सुनो, फिर ताकि लड़ो रोज डंडे, फिर उठाओ मुंह चलाओ, कुछ भी करो। कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में आज वर्तमान का जमाना सही नहीं है, और एक बार जब दरार आ जाती है आप कितना प्रयास करना मिलने का, फिर वो मिलता नहीं है। अंदर से कहीं ना कोई खोट बनी रहती, मन में कषाय बनी रहती, बैर भाव बना रहता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते वो पंथ बन गया तो बन गया, 13-20 बन गया तो बन गया। आजकल तो संग भेद चल रहा है, मेरा संग उनका संग, उनका संग मेरा, इसमें चल रहा है, इसमें बहुत सारी कषाय चल रही। और आजकल तो भक्ति हो गए, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या। इसका मतलब वास्तव में एक तो कुछ तो ये भी प्रभाव है, एक कि पंचम काल का प्रभाव है, और पंचम काल में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे मैंने बताया ना, अभिषेक करने के लिए बताओ भगवान अभिषेक, तो मैं सोचता हूं बताओ ये छोटे छोटे ज्ञान जरूरी, कई बार मैं इसलिए इसको पोस्टपोन कर देता हूं, गौण कर देता हूं। ये ज्ञानी लोग ज्यादा बोलते तो मुझसे, महाराज क्या प्रवचन है, तो सुनी सुना है, छोटे मोटे हैं, कोई पढ़ लेगा कोई भी, अभी उसका ही ज्ञान नहीं है। मैंने सच बताऊं, जब पानी छानने को देखा, सच बता रहा हूं, मेरा मन बिल्कुल इतना उद्वेलित हुआ, इतना उद्वेलित मतलब कि अभी जाके उसको बता दूं, पर मैंने सोचा देखो भगवान का अभिषेक विधान विधि नहीं है, ज्ञान नहीं है, करने दो, कर रहा है, फिर बता दूंगा। टोकना अच्छा नहीं, उसके परिणाम और खराब। लो जा रखी बाल्टी, जा रखी थे भल्लो, महाराज से भरा लो जाओ। तो आजकल ये भी डर लगता कभी कभी, वैसे तो नहीं होता ऐसा, लेकिन कई बार हो जाए। सच में मैंने देखा पानी जैसे छना, पहले तो वही हाथ लगाया वो बिना छनी हुए उसका, और उसमें बाल्टी में, जब बाल्टी आती है ना बिना छनी बाल्टी है, वो उसमें अंदर डाला वो पानी के लिए, फिर उठाया, फिर वो अंदर पकड़ी और चले गए। और एक ने तो लिया तो सही में वो छन्ने को लिया तो जीवा नहीं डाली, उस छन्ने को लिया वो ऐसे उल्टा करके तो वो छन्ना निचोड़ डाला। मैंने बताओ सब जीव मार डाले, मेरी आंखों देखे दृश्य है। अब मैं ऊपर था, नीचे होता तो सोचता कुछ बोलूं, कहूं, पकड़ूं उसका हाथ, लेकिन सुनो सुनो माताओं, मत देखना कहीं जीवाणी कैसे डालना है, एसी को कैसे छानना पानी, एसी को नहीं तुम्हारा पानी छना। फिर मैंने सोचा जब भी मंदिर में ऐसा कर रहे तो ऐसे हमारे चौके में भी होता होगा, यदि जेंट्स से कह दिया जाए जाओ तुम पानी भर लाओ, तो हमको लगता है ऐसे होता होगा, फिर तो जानने की विधि ही नहीं पता क्या स्थिति है। इसलिए मेरा कहने फिर मैंने चिंतन किया कि बताओ, बड़े प्रेम से समझाऊंगा, बोलूँगा नहीं ज़्यादा, पर इतना कहूँगा कि बताओ भैया जैनियों, तो पानी छानना तो सीख लो, फिर साधकों को छानना शुरू करना। क्या तुम्हें उपदेश मतलब तुम्हें का मतलब सबको है कि पानी छानना सीख लो, फिर साधकों को छानना।
साधुओं को देखते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा, तू 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 पानी नहीं छान पा रहा, तू क्या छान देगा साधु को, मतलब तू तो गलत छान देगा। समझ रहे नहीं भाई साहब, ये मत समझना किसी और पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर हो भी मान लो तो ये समझना सबको उपदेश की दृष्टि अच्छा दृष्टांत मिला मुझे। यद्यपि कई बार जानता था, कपड़े मैंने कपड़े बताया, कपड़े चेंज करते बहुत कई बार ऐसी कर लेते हैं, शुद्धि का ध्यान नहीं। तो मैं कपड़े चेंज, आप बताऊं महाराज लोग कैसे शुद्धि करेंगे जब तुम शुद्ध आहार ही नहीं करा रहे हो। मैंने घी का बताया था, कितना अशुद्ध घी करा रहे हो, कितना अशुद्ध दूध पिला रहे हो आप महाराजों को, कितनी शुद्ध सामग्री बना रहे हो। जब मेरे देखते देखते मैंने देखा पल्लू से पहुंच के और काम करने लगते तो घर में पता नहीं पसीना कितने बार आता हो, कितने बार हाथ धोगे, कितने बार पहुंचोगी, कितनी बार जमीन पे हाथ लगते होंगे, कितनी बार कहाँ से ऊपर से नीचे हो, नीचे बच्चे आ गए अंदर चले गए, सब हो गए, क्या होता होगा। अब कितनी शुद्धि होगी महाराजों की। हम लोग तो बस इसमें धारणा बना लेते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि आपने बोल दिया, हम निपट गए। पर निपटे कहाँ, परिणाम तो दूसरे थे ही। क्यों, अशुद्ध भोजन गया, विष खाएंगे तो मृत्यु होगी, भले शुद्धि बुला ली हमने, विष खाएंगे तो मृत्यु होगी, अशुद्ध भोजन करेंगे तो अशुद्ध परिणाम होंगे। फिर मैंने कहा कि भैया इनको ज्ञान कराना चाहिए, वास्तव में तुम क्या तो ज्ञान हो कि क्या ज्ञान करना है। ऐसे जिनको अरे छना पानी तो चलो चलो छाना पे चलो, बस बिना छना पानी पी रहे कि नहीं, लोग बोतलों का पानी पी रहे, कैंपर का पानी पी रहे, वो साधु को छान रहे। नहीं भैया, तुम सीखो बहुत कुछ सीखना है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, ध्यान रखना भैया, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। अब ये आत्मा की चर्चा कर रहे, एक किसके लिए, बिना चना पानी छान रहे वो, जो बिना चना पानी पी रहे वो, जो संसार के भोग भोग रहे उनके लिए, जो घर गृहस्थी में आरंभ सारंभ क्रिया कर रहे उनके लिए, जो दुकान चला के झूठ मायाचारी छल सब कर रहे उनके लिए, जो घर गृहस्थी में रहकर राग दोष मोह कर रहे उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं है गाथा। कहते हैं हाँ देवली देव जुड़ू सब बबू को बुढ़ी। और मालूम इस गाथा को क्या कहते हैं ज्ञानी, देखो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, कहते हाँ देवली, पहले अपन इसमें के अनुसार कर दें, हे ज्ञानी थोड़ी देर के लिए अपन अध्यात्म में चलें, समझने भी कि वास्तव में सत्य क्या है। परंतु हम इसलिए भी समाधान साथ में करते जा रहे कि अज्ञानी लोग भटक गए। इस गाथा में ऐसा टोड़ा मड़ोड़ा अच्छा हो आचार्य योगेंद्र स्वामी 45 नंबर गाथा। और मालूम क्या कहेंगे, एक शब्द भी भाई साहब मैं यहां वहां नहीं कर रहा हूं, पूरा आचार्य महाराज दिया। देखो इसमें तिथई देवली देव जिड़ू, देखो इसका अर्थ क्या है, तीर्थ में देवली देवालय में देव जुड़ू, देव होते हैं सबब को बड़ी, ये सभी कहते हैं क्या, तीर्थों में, मंदिरों में, प्रतिमाओं में, जिनालय में प्रतिमा भगवान होते हैं, ये तो सभी लोग कहते हैं ऐसा। तो ज्ञानी की विशेषता क्या गई, तो ज्ञानी क्या कह, देहा देवल जो मुड़ई, जो देह रूपी देवालय में भगवान को मानता है, परमात्मा को मानता है, सो भू को भी हबेबी हे ज्ञानी, हे मुमुक्षु, हे हंसात्मा, हे परम परमात्मा, तेरी आत्मा परमात्मा है, देवालय में विराजमान है, देह देवालय में, तू अपनी परमात्मा को झांक। कहां पत्थरों की प्रतिमा को देख रहा है, कहां पत्थरों की प्रतिमा के दर्शन करने जा रहा है, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होने वाला। किसने कहा, आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी ने, परमात्मा प्रकाश, मन की बात मिल गई, परमात्मा है, योग सार ग्रंथ आ गया याद, योग सार ग्रंथ आ गया, योग सार में और क्या लिखा, आगे पीछे कुछ नहीं, एक गाथा जरूर आएगी, ज्ञानी लोगों के बीच में एक गाथा जरूर आएगी, कैसा कहा ऐसा कहा, मतलब अपने मन की। इसलिए मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बार बोलता हूं, और जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक बोलता रहूंगा। जो भी हो तुम्हारे मन में विकाल विकल्प जो भी हो, उसको निकालना प्रयास करना। मैं हमेशा बोलता हूं निवेदन के रूप में, तुम्हारे मन की मिले, तुम्हारे कोई मन की कहे उसको अच्छा मत मानना। क्या, तुम्हारे कोई मन की कहे, मन की मिले, विश्वास करना, उसको अच्छा मत मानना। तुम्हारे मन की कहे ना कहे, तुम्हें अच्छा लगे ना करे, लेकिन तुम्हारे कल्याण की कहे उसको अपना गुरु मान लेना, हितैषी मान लेना, अपना सब कुछ मान लेना। यही मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, यही मेरा गुरु है जो मेरे कल्याण की करता है, मेरे मन की तो नहीं कहता, मेरे मन को प्रसन्न की बात नहीं करता। क्योंकि बहुत सारे गुरु हो गए जो चमचागिरी करने लगे, तुम्हारे मन की जहां जैसे गए उनकी जैसे करी। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं सोचना ये मेरा है, क्योंकि जो मेरे मन की कहे वो मेरा नहीं, जो मेरी आत्मा के कल्याण की कहे वो सच्चा मेरा है। इसलिए आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी की गाथा लेकर के, मालूम गाथा में बिल्कुल कहीं हेर फेर नहीं, वही गाथा देंगे, यही अर्थ देंगे। भैया क्यों भटक रहे, मैं तो रोज चिंतन कहूँ, बस उनके लिए भी करता हूँ, भैया क्यों भटक रहे हो तुम लोग,
क्यों भटकना चाहते हो? मतलब शास्त्रों को पढ़ करके छल ग्रहण करना चाहते हो? ये तो हो गया चलनी होती चलनी। चलनी का मतलब क्या होता है? चलनी मतलब आटे छालने वाली। क्या बोलते हैं आटे वाली? चलनी बोलते, चालनी क्या ही बोलो, चलनी चलनी जो भी बोलते हो। चलनी में क्या होता है आटा? जब चालते हो तो क्या क्या रह जाता है उसमें? चलनी में क्या रह जाता है? आटा रह जाता है, कचरा रह जाता है। बस ऐसा श्रोता हो गया कि जो मूल बात थी वो तो गिरा दी और सार सार की गिरा दी, यानी आटा आटा गिर। चलनी का काम है, चलनी का श्रोता दिया एक। जगन्य श्रोताओं में जैसे मैंने कहा ना, 1 घंटा प्रवचन किया और 1 घंटा के प्रवचन 1 मिनट में मात्र जो बुराई हो गई है निकल गई। कुछ भी हो सकती है आटे में, जब चलना निकल सकता है तो हो सकता है परचम काल में है, हो सकता है शब्द क्षोभसम ज्ञान है, हो सकता है गलत निकल जाए, कोई शब्द तेज निकल जाए गलत। यद्यपि मैं आपको गारंटी के साथ कह दूं, डंके की चोट पर, सुन लो कान खोल के, हो सकता है मेरे तेज शब्द निकले, हो सकता है ये लगे महाराज कसाई में बोल रहे, हो सकता है महाराज अपनी सिद्धि कर रहे हैं, ऐसा भी लग सकता है आपको महाराज से, क्योंकि जिसकी दृष्टि जैसी वो वैसे सोचेगा। पर मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर गारंटी के साथ डंके की चोट पर जिनमानी पे हाथ रख के कह रहा हूं, क्योंकि जिनमानी में हाथ मेरा रहता ही लगभग प्रवचन करता हूं तो विश्वास दिला रहा हूं, मुनि महाराज हूं मैं, कुछ भी हो, कैसे भी हो, कैसे भी तुम्हें कहूं, कितना भी समझाऊं, कितना ही बोलूं और कितना भी गुस्से में कहूं या बोलूं, सच कह रहा हूं, विश्वास कर लेना। विश्वास हो तो मैं जिनमानी के विपरीत एक शब्द नहीं बोलता हूं, एक शब्द भी। ये सबसे बड़ी मेरी विशेषता है। मुझे क्या मतलब, तुम्हें कल्याण करना नहीं करना तुम जानो, एक शब्द भी यहां वहां का नहीं बोलता। हां, हो सकता है मेरे भावों शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन आता हो, बीच बीच पर लगता हो महाराज गुस्से में बोल रहा है, हो सकता है, मान सकता हूं मैं। हो सकता है मेरा चेहरा भी कभी कभी गुस्से में लगता हो कि आप महाराज चिल्ला रहे, महाराज वो कर रहे, महाराज कई बार कोई विषय हो जाता है ना तो बोले महाराज तो अपना वो कर रहे, महाराज नहीं, मेरा वो लक्ष्य क्या, मेरे साथ तो जो हुआ हुआ, जो होना सो होना है, जो होना है सो मेरा कर्म है, कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, सच कह रहा हूं ज्ञानी। क्या कह रहे हो ज्ञानी? कुछ हो गया क्या? ध्यान रखना, आप लोग विश्वास रखना, मैं जिनमानी के विपरीत एक शब्द भी नहीं, मुझे कोई पंथ की व्यामोहता नहीं, मुझे कोई ग्रंथ की व्यामोहता नहीं, और सच बताऊं मुझे गुरु की व्यामोहता नहीं। मैं तो जिनमानी को लक्ष्य रखता हूं साथ में। मुझे कोई संघ से व्याम होता नहीं, मुझे कोई समाज से व्याम होता नहीं, ये समाज वो समाज, ये साधु ये संघ है वो, मुझे तो जो जिनमानी में लिखा है वह स्वीकार करता हूं, और जो जिनमानी के विपरीत होता है वो मैं स्वीकार नहीं करता, चाहे कोई भी कहे। और कहते रहे संघ में हम भले विरोध ना करें, परंतु विश्वास करना हम उसके विपरीत कथन नहीं करतेगे, नहीं करना है। क्योंकि हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट जब एक सूत्र लिखा, नैक मप्य छरा मेने रोचते तद्दर्शनम सासे सम रोच मानु मिथ्या दृष्टि रसंस्यम। हमेशा मैं सुनाता हूं, एक अक्षर भी, ध्यान रखना भैया, जितने ज्ञानी लोग बैठे हो, सुन रहे हो, अभी सुने, बाद में सुने, जब भी सुन रहे हो, हमेशा याद रखना, कभी भी स्वाध्याय करना, कुछ भी करना, आप कुछ भी करना, एक अक्षर भी जिनमानी के विपरीत कथन कर दिया, यदि एक अक्षर भी जिनमानी के विपरीत श्रद्धान कर लिया, वो साधक होते हुए भी नियम से मिथ्या दृष्टि है। कर लो परंपरा में जी लो, पढ़ लो संघ की परंपरा। ये ज्ञानी लोग जो स्वाध्याय करते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा, क्यों आचार्य? अरे भाई आगे पीछे भी तो लिखा है, निश्चय नए व्यवहार नए, 2 नए दिए हैं। कितने नए दिए? 2 नए, निश्चय नए व्यवहार नए। तो निश्चय नए से मेरी आत्मा ऐसी है, तो व्यवहार नए से कैसी है तो बता। व्यवहार नहीं को छोड़ दिया, पुत्र को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, पुत्र को ही उत्पन्न नहीं करता, तो माता पिता कहां जाएंगे पागल? पुत्र अपने आप आया है, अपने आप आता है, ठीक, बिठा दे माता पिता को अलग अलग, कर आराधना, ले ले ब्रह्मचर्य, कर पुत्र उत्पन्न, देखता हूं मैं तुझे कितना ज्ञानी है, मैं देता हूं तर्क, करो। माता पिता कुछ नहीं करते। हाँ, हम भी कहते हैं कुछ नहीं करते, जब अहंकार माता पिता को आने लग जाए, जब माता पिता कहने लगे बेटा मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे बड़ा किया है, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया है, वो कहेंगे महाराज, कहेंगे हे ज्ञानी अहंकार मत कर, बेटा अपने पुण्य से आया है, तूने पैदा नहीं किया, तूने तो अपनी क्रिया की है संसार की। पर जब बिल्कुल अकर्ता कर दोगे, निमित्त को बिल्कुल छोड़ दोगे, तो कहेंगे भैया कि बिना माता पिता के मिले क्या बच्चे हो सकते हैं? बोलो बोलो ना ज्ञानी, कहां चले गए? बिना संबंध के क्या पुत्र उत्पन्न हो सकता है? बिना निमित्त के क्या सामग्री हो सकती तैयार? ठीक है, आटे ने रोटी बनाई, माताओ आटा रोटी बनाती ना, तुम मत बनाना कल से, कहते ना आटे से बेलना रख देना, पटा रख देना, चूल्हा रख देना, गैस जला देना, बोले बन जाए रोटी। मूर्खों को यही ज्ञान नहीं है,
एक सोचो समझो, मतलब रोटी बन गई, रोटी आटे ने बनाई, अरे आटे ने बनाई रोटी, ये बताओ रोटी मत आओ, एक काम करना घर जाना, आज रोटी मत बनाना तुम लोग, तुम तो आटा से निवेदन करना, हाथ जोड़ लेना, चाहता हो सिर पर चढ़ा देना, नहीं माने तो वो कह देना हे आटे रोटी बन जा, पाटा रखा, बेलन रखा और गैस रखा, चूल्हा रखा, मैंने आग भी जला दी, देखता हूं कैसे बनती रोटी, ले आना फिर मुझे, फिर मैं कह दूंगा हाँ आत्मा परमात्मा ऐसी बन जाएगी तेरी अध्यात्म में लीन होते हुए, मतलब चर्चा ही करते करते। ये ज्ञानियों का सोच है वास्तव में, ये ज्ञानी मतलब शास्त्र ज्ञानियों का, अज्ञानियों का। ज्ञानी तो कहता नहीं, एक तरफ से नहीं लेना, हम मानते हैं आटे की रोटी बनती है, माता है, सब कुछ है, वो आटा नहीं है, बजरी रख दी जाए, रेत रख दी जाए तो रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी, मानते हैं जिसमें उपादान शक्ति हो गई, लेकिन योगोपादान योगे ने दृष्टा सुरता मता, योगोपादान की आवश्यकता होती है, निमित्त की आवश्यकता होती है, तभी होगा, बिना निमित्त के नहीं होता। निमित्त कुछ नहीं करता, पर बिना निमित्त के कुछ होता भी नहीं है। क्या? निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, आपने कुछ नहीं किया, आपने बच्चे पैदा नहीं किए, पर निमित्त के बिना हो जाएगा क्या? माँ ने रोटी नहीं बनाई, रोटी आटे से बनी, पर बिना माँ की रोटी बन जाएगी क्या? बना के दिखाना, आज पति को खिला देना, अपने अपने खिला देना, देख लूंगा मैं, आज इटाबा बड़े ज्ञानी लोग हैं ना, कुछ नहीं करता निमित्त, कुछ नहीं करता। कैसे नहीं करता? बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। निमित्त ने इतना बड़ा काम किया, धर्मास्ति काया भावात, इतना बड़ा काम कर दिया। सिद्ध भगवान में अनंत शक्ति होती है, पर सिद्ध भगवान बने रहो अनंत शक्ति वाले, आप भी नहीं जा पाओगे जहां तक धर्म द्रव्य नहीं है उसके आगे, धर्म द्रव्य के आगे नहीं जा पाओगे। धर्म द्रव्य ने आपको रोक रख लिया, इतना बड़ा काम किया निमित्त ने। पर ज्ञानी लोग समझते, इसलिए मैंने आपसे बड़े अच्छे भाव से, अच्छे शब्दों में बोलता हूं, भटकना मत। कोई समझाए कैसी प्रकार समझाए, बिल्कुल मत भटकना ज्ञानियों। समझना आचार्य महाराज क्या करें, तिथई ये उसके लिए है, और परमात्मा की पूजा करना, भगवान की पूजा करने जाना, ये जाना वो करना, अगर परिणाम खराब करते हो